Hello guys, welcome back to my YouTube channel Achieve Your Goals. Myself Preeti Saini. So friends, today we are going to discuss about role of दिनचर्या modalities in the lifestyle disorders. So friends, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिनचर्या के बारे में. दिनचर्या मीन्स हमारे डेली रूटीन के बारे में, और डेली रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए और हमें अपने डेली रूटीन में कौन-कौन सी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो फर्स्टली वी शुड नो दैट व्हाट इज दिनचर्या. सो प्रतिदिनम कर्तव्यम चार्या दिनचर्या. चर्या मीन्स आचरण, क्रिया, एक्टिविटी. So whatever the activities are done by man from waking up in the morning till sunset is called as dincharya. Activities done from sunset till sleeping is called ratricharya. But in practice, dincharya and ratricharya both are commonly considered as dincharya. So if we talk about today's time, अगर हम आज के टाइम में की बात करें तो हम अपने एंसिस्टर, जो हमारे पूर्वज होते थे, उनके बताए हुए दिनचर्या से काफ़ी दूर हो गए हैं. बिकॉज ऑफ आवर डेली शेड्यूल हम एक पर्टिकुलर दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पाते हैं. हमारे एंसिस्टर्स जो थे वो एक पर्टिकुलर दिनचर्या को फॉलो करते थे. वो उस डेली रूटीन को, उस दिनचर्या को एज अ धार्मिक रिचुअल फॉलो करते थे. हैव यू एवर थिंक अबाउट हमारे पूर्वज जो थे वो उस पर्टिकुलर दिनचर्या को क्यों फॉलो करते थे? बिकॉज ऑफ आवर बॉडी एंड इट्स नेचर. सो जिस तरह से सूर्य चंद्रमा से अफेक्ट होता है एज पर मॉडर्न साइंस, उसी टाइप से हमारी बॉडी भी सूर्य और चंद्रमा से अफेक्ट होती है. क्योंकि हमारी बॉडी में पंच महाभूता की प्रॉपर्टी होती है. पंच महाभूता एज इट नेम्स इंडिकेट, यहाँ पर 5 कोर एलिमेंट्स हैं. सो 5 कोर एलिमेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज फायर, वाटर, अर्थ, एयर, स्काई. तो ये 5 कोर एलिमेंट्स जो हैं, फायर, वाटर, स्काई, एयर एंड अर्थ, इन सभी से हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो गवर्न रहती है. जितने सारे अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं वो सभी पंच महाभूता की प्रॉपर्टी से गवर्न रहते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमारे दिनचर्या जो है, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं हमारी दिनचर्या मॉडलिटीज़ को अफेक्ट करते हैं. अगर हम आज के टाइम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट 60% डेथ वर्ल्ड वाइड, 13 मिलियन बाय नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स. तो लगभग 60% डेथ जो है वर्ल्ड वाइड आज के टाइम में, जो 60% डेथ है, जो डेटा आया है करंट में, वो नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स है. मीन्स वो पर्सन टू पर्सन डिसऑर्डर डिसीजेज नहीं होती है. वो कुछ जो हमें बीमारियां हैं, डिजीजेज है, वो हमारी दिनचर्या जो है, हमारा डेली रूटीन जो है वो ठीक ना होने की वजह से, हम अपने डेली रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, उसकी वजह से 60% डेथ जो है वर्ल्ड वाइड वो दिनचर्या सही ना होने के कारण होती है. और 5.8 मिलियन ऑफ डेथ आर ड्यू टू हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, कैंसर एंड COPD. सो दीज आर दी एक्टिविटीज़ कम्स अंडर दिनचर्या. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो दिनचर्या के अंडर आती हैं. मीन्स हमें कौन कौन सी हैबिट्स है जिनको फॉलो करना चाहिए. सो फर्स्ट है ब्रह्म मुहूर्त जागरण, सेकंड है मलोत्सर्ग विधि, देन दंत धवना, अंजन, नास्य, कावलायम, धूम्रपन, अभ्यंग, व्यायाम, उद्वर्तन, स्नान, भोजन विधि, मध्यनचार्या एंड रात्रिचर्या. सो दीज आर दी एक्टिविटीज़ कम्स अंडर दिनचर्या. सो फर्स्ट हैबिट है, फर्स्ट मोडालिटी है हमारी ब्रह्म मुहूर्त जागरण. ब्रह्म मुहूर्त जागरण मीन्स सुबह सूरज उगने से 1-1.5 घंटे पहले का टाइम. आपने नोटिस किया होगा, जब आप, अगर आप मॉर्निंग में स्टडी करते हैं, लाइक आप 4 या 4:30 के बीच अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं, आपको आपका पढ़ा हुआ जो है आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है. या फिर अगर हम बात करें कि अगर हम 4 या 4:30 बजे के बीच का जो हमें ड्रीम्स आते हैं वो भी हमें याद रहते हैं. क्योंकि ये सबसे अच्छा टाइम होता है. बिल्कुल एकदम काम इन्वायरमेंट होता है, मतलब बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं आप इसको. स्टडी के पर्पज से आप अगर कुछ और भी काम शुरू करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त जागरण इज़ द बेस्ट. तो ब्रह्म मुहूर्त जागरण जो है, ब्रह्म मुहूर्त जागरण का टाइम सुबह सूरज उगने से 1-1.5 घंटे पहले का समय बताया गया है. तो
पहली हमारी जो हैबिट है दिनचर्या की वो है ब्रह्म मुहूर्त जागरण, मीन्स हमें ब्रह्म मुहूर्त जागरण में उठना चाहिए। सेकंड है हमारा दंत धवना। दंत धवना मीन्स उठने के बाद आपको आपके टीथ जो है उन्हें क्लीन करना चाहिए, क्योंकि ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओरल हाइजीन मीन्स आपका माउथ जो है आपकी बॉडी का डोर है। मीन्स अगर हमारे घर का फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे घर का डोर ही क्लीन नहीं है, हमारे घर के दरवाजे पर गंदगी है, तो वो गंदगी धीरे-धीरे हमारे घर में आना शुरू कर देगी। तो अगर हमारा माउथ क्लीन नहीं है, तो माउथ से ही हम खाते-पीते हैं, तो सारी जितने हमारे जर्म्स हैं, वो माउथ के थ्रू हमारे स्टमक में जाएँगे, देन वेरियस टाइप के जो डिज़ीज़ेज़ हैं, वो कॉज़ करेंगे। तो ओरल हाइजीन जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रह्म मुहूर्त जागरण के बाद आपको ब्रश करना चाहिए। ब्रश मीन्स आप हफ्ते में 2-3 बार आप नीम की जो टहनी होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपके टीथ में आपकी सलाइवरी अमाइलेज जो होता है सलाइवा में, वो बैक्टीरियल जो आपके टीथ वगैरह जो है उनको डिके होने से प्रिवेंट करता है। देन है हमारा जिह्वा निरेकना, मीन्स आपने देखा होगा आजकल रेडीमेड बोल सकते हैं हम, टूथ क्लीनर आते हैं। तो आपको प्रॉपर्ली आप अपनी जो हमारा टीथ है उसकी हमारी टंग जो है वो प्रॉपर फंक्शन करे, उसके लिए आपको अपनी टीथ को भी क्लीन करना चाहिए। देन है हमारा स्नेहा गंधुशा धारणा। उसके बाद है थर्ड हैबिट है स्नेहा गंदुशा धारणा, मीन्स आपको आपका जो माउथ है उसमें कुछ टाइम के लिए आप पानी को फिल करें मुंह में, देन आप उसको पानी को बाहर निकालें। तो आपको ये जो एक्टिविटी है ये भी आपको करनी चाहिए, जिससे हमारा जो ओरल कैविटी है वो उसका सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो। देन आता है फोर्थ हैबिट अंजना। अंजना मीन्स आपकी आई जो है मतलब कहते हैं ना कि आँख के बिना तो कुछ भी नहीं है। 5 सेंस ऑर्गन है जिनमें आई भी आती है। तो आपकी आँख जो है उसको आपको प्रॉपर क्लीन रखना चाहिए। तो फोर्थ हैबिट थी हमारी अंजना। देन है नासिया। नासिया मीन्स आपको आपका नोज़ जो है आपको नाक में अपने 2-3 ड्रॉप डालनी चाहिए ऑयल की। कोकोनट ऑयल या आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल इनटू द नेज़ल ट्रैक्ट। ठीक है? तो आपको ये एक्टिविटी भी अपनी दिनचर्या में फॉलो करनी चाहिए। देन है धूम्रपान। Stimulate the respiratory center present in the brain system. It triggers the normal physiological function of respiratory system. Then है व्यायाम, योग। ठीक है, व्यायाम के बारे में तो आपको सबको पता है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो काफ़ी फिट रहते हैं। तो दिनचर्या में व्यायाम को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है। देन है चंक्रमा।